नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। प्रथम चरण हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम चरण जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1897 से लेकर 1915। फिर नई कहानी शुरू करेंगे क्योंकि विजय सिंह पथिक 1916 से जुड़ेंगे, तो हम विजय सिंह पथिक से नई कहानी पढ़ेंगे। 1922 तक द्वितीय चरण कहलाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि विजय सिंह पथिक जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, जिनका नाम भूप सिंह गुर्जर है। ठीक है, भूप सिंह गुर्जर है आप लोगों के। तो भूप सिंह गुर्जर है, इनका वहां से आपका यहां आना होता है। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं और ये आपके फिरोजपुर षड्यंत्र है उस केस में पकड़े जाते हैं। मुकदमा चल रहा है इनके, और फिर आप लोगों के क्या हुआ, इनके जेल में डालते हैं। और वे जेल कौन सी है? टोडगढ़ जेल। टोडगढ़ जेल से भागे तो टोडगढ़ जेल में तब तक थे, तब तक ये क्या थे कि आपके टोडगढ़ जेल में तब तक ये भूप सिंह थे। वहां से अपने दाढ़ियों को भागा, अपने मित्र गोपाल सिंह खरवा के साथ भागे जेल तोड़ के। गोपाल सिंह खरवा को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। जबकि विजय सिंह पथिक वहां से निकले। भूप सिंह अपना नाम बदला विजय सिंह पथिक, और यहाँ इनका आपके टोडगढ़ जेल, देखिए टोडगढ़ जेल से कहां पहुंचा? भाना गांव। भाना गांव से पहुंचा मोही गांव, और मोही गांव के बाद कहां पहुंच गया? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में जाके आपके हरि भाई किंकर से मुलाकात करते हैं, और हरि भाई किंकर एक विद्या प्रचारणी सभा चलाते हैं। तो विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में है, उसके संस्थापक हरि भाई किंकर है। कतई बिल्कुल क्लियर कर लो। हाँ, इसकी एक उपशाखा है जो बिजोलिया में चलती है। विद्या प्रचारणी सभा की एक उपशाखा बिजोलिया में थी, मूलतः इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में हुई। इसी से एक भाषण, क्या कहा, दोनों बात समझ गए कि मूलतः चित्तौड़गढ़ में है हरि भाई किंकर, इसके एक ब्रांच बिजोलिया में चलती थी, उसके संस्थापक साधु सीताराम दास हैं। और इसमें भाषण देने के लिए भेजा गया, भाषण दिया, और यहीं पर इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। और विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन जुड़े। इसी समय माणिक्य लाल वर्मा पथिक जी से, आपके माणिक्य लाल वर्मा है जो पथिक जी से देश सेवा की शिक्षा लेते हैं, यानी ये गुरु बनाते हैं किसको? विजय सिंह पथिक को। तो 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा। अब इन्होंने सोचा कि किसानों को संगठित कैसे किया जाए। तो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को संगठित जो किया वे विजय सिंह पथिक ने किया। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके संस्था जनक हैं आपके साधु सीताराम दास हैं, और संस्था पूछे अशोक परमार है। 1917 में सोचा ऐसे करते हैं, धाकड़ जाति के लोग हैं और ये पंचायती व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और इनके निर्णय सुदृढ़ होते हैं, आपके मजबूत होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? ऊपर माल किसान पंचायत का गठन किया। आप कहेंगे गुरुजी ऊपर माल किसान पंचायत गठन कब हुआ? तो देखो, पुस्तक कक्षा 10 की 1917 बताती है आपकी बोर्ड की, और कक्षा 12 की 1916 बताती है। अब किसे सही माने हम लोग? दोनों ही पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही पुरानी वाली 1916 कह रही है आपकी कक्षा 12 वाली, 1917 कह रही है 10 वाली। टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1917 इसका सही हम लोग मान के चलते हैं। हरियाली अमावस्या का दिन था। हरियाली अमावस्या कब आती है आपको पता है? हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। और हरियाली अमावस्या को कहा इन्होंने, हरियाली अमावस्या की सुगत शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। हरियाली अमावस्या के सुगत शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो, ये कहा साहब। और इस पंचायत के जो अध्यक्ष बने वे आपके कौन थे? मन्नालाल पटेल थे। और समिति में कुल सदस्य कितने? 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सदस्यीय पंचायत थी? आप कहेंगे 13 बाबू। अध्यक्ष कौन था? मन्नालाल पटेल। मिल गया ना नया सवाल? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, लगातार हमारे साथ सीरीज बने रहे। उद्देश्य क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था जागीरदारों से कोई सहयोग नहीं लेना, सभी कार्य पंचायत के माध्यम से करना। यह उद्देश्य था आपके ऊपरमाल पंचायत का। साहब, ब्रिटिश सरकार का दबाव पड़ा कि हो क्या रहा है महाराणा फतेह सिंह आपकी बिजोलिया में, इसे जल्दी से जल्दी कुचल दीजिए, बड़ा रूप धारण कर सकता है साहब। अब विजय सिंह पथिक पर पाबंदी लगाई कि आप बिजोलिया में प्रवेश नहीं करेंगे। आप बिजोलिया में प्रवेश नहीं करेंगे तो विजय सिंह पथिक साहब भूमिगत हो गए। और बाद में उमा जी का खेड़ा आपके मांडलगढ़ से इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे। भूमिगत होने के बाद विजय सिंह पथिक ने कहां से आपके किसान आंदोलन नेतृत्व किया? उमा जी के खेड़े मांडलगढ़ से। ये पढ़ा रहा हूं सीरीज, ये आपके रायथान की बुक आती है, तो रायथान की बुक आप मंगवा सकते हो। 94 688 40 200 व्हाट्सएप करेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट दे रखिए, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। पूरा मैटर उसी से है, मेरे द्वारा ही लेखन किया गया है। ये पीडीएफ तो आपको फ्री में है, कोई पैसा नहीं है इसका, टेलीग्राम पे मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो आंदोलन का प्रचार प्रसार। अब बात आई कि आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे करें साहब? तो कैसे कर रहे हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि कानपुर के हैं, वहां से एक प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी, गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना धर्म भाई बनाया, और प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता, उसमें बिजोलिया की खबर को छपवाया।
पंचायत के द्वारा, यानी पंचायत द्वारा ऊपर माल का डंग का पत्र निकाला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायत के द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया, तो ऊपर माल का डंग का आके पत्र निकाला गया। और इसके संपादक कौन थे, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी संपादक हैं। पंचायत के द्वारा जो निकाला गया वे पत्र ऊपर माल का डंग का पत्र है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया साहब, मर्दा ओ काली तो भादुड़ी राता सोवत है, तन का कपड़ा भी खोवच है, हाथ पड़े पड़ा रोवच है। तो ये आपके बोल थे। तो इनके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया साथियों। महाराणा पे दबाव पड़ा, सरकार हिली तो एक कमेटी गठन हुआ और उस कमेटी का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी। कौन सी है, बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना आप लोग, मजा आएगा साथियों। हुआ क्या, आप लोग पढ़ रहे हो बिजोलिया, कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हो, बिजोलिया। मैं लिख देता हूं एक बार, बिजोलिया, 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 ताकि स्लाइड में आपको दिखाई दे। बिजोलिया, देखिए भंवरलाल स्वर्णकार का भी एक गीत है, मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे की राणा मान रहे, हाय हाय पड़ा पड़ा के रोवत है। अच्छा, इसके बोल है रोवत है, ठीक है। तो भंवरलाल स्वर्णकार का एक गीत है, इसके बोल है रोवत है। मैंने पीछे गलत बोल दिया था। नारायण पटेल, मित्रों अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नारायण पटेल, ये नारायण पटेल आपके किसान है, किसान नेता है। इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कि विजय सिंह पथिक तो भूमिगत हो गए उमाजी खेड़ा से, इन्हें गिरफ्तार किया। और क्या किया, जनता ने क्या कहा, किसानों ने, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथन पूछता है, क्या कहता है, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। इन्हें किसे कह रहे हैं, तो आप कहेंगे नारायण पटेल को छुड़वाने के लिए नारा लगाया साहब, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। अब साहब आंदोलन की जानकारी लेने के लिए महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा। किसे भेजा, महादेव देसाई को। ऐसे सवाल बनेंगे। अब क्या हुआ, सरकार हिली। 1919 में एक न्यायमूर्ति थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। अब आपसे पूछ सकता है इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, तो इस कमेटी में 3 सदस्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 3 सदस्य कौन कौन है, मुंशी ठाकुर, अमर सिंह राणावत और न्यायमूर्ति अफजल अली। निम्न में से कौन व्यक्ति आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी में सदस्य नहीं था, शामिल नहीं था, आपसे पूछ सकता है। तो आपसे कहेंगे न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य नंबर 1, मुंशी ठाकुर अमर सिंह राणावत नंबर 2 और न्यायमूर्ति अफजल अली, न्यायमूर्ति अफजल अली। अब रिपोर्ट, कमेटी ने विभिन्न कर लाग भागों को समाप्त करने की अनुशंसा की कि साहब इनको वाकई समाप्त करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, 0। रिपोर्ट पर मेवाड़ महाराणा का कोई निर्णय नहीं आया। क्यों आएंगे साहब, अंग्रेजों कठपुतली है, टैक्स भी देना है, आखिरकार अंग्रेजों खराज भी देना है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापित, इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। और राजपूताना मध्य भारत सभा पड़ा आपके भवानी दयाल आयोग का गठन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा ने कौन सा आयोग को भेजा, भवानी दयाल आयोग को भेजा साहब। 1922 में आया, सरकार फिर दबाव पड़ा, सरकार पर दबाव पड़ा तो एजीजी मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड कमेटी का गठन हुआ। और उसके सदस्य कौन कौन थे, कर्नल ओगलवी थे जो कि एजीजी का सचिव था, विल्किंसन था जो मेवाड़ का ब्रिटिश रेजिडेंट था। लेकिन साहब बात वही आई, समझौता हुआ। ये कहा कि मेवाड़ में कुल मिला के कितने, आपकी जो रिपोर्ट है आगे देखते हैं हम लोग, नीचे थोड़ा सा देखिए कि बात आई कि ठीक है भेज दिया, लेकिन बात कार्रवाई पे आई तो क्या कह रहा हूं देखिए कि आपको अलग अलग तिथि मिलती है, यहाँ पे अलग अलग तिथि मिलती है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सरकार ने 1922 में दबाव पड़ा, एजीजी मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड की कमेटी गठन किया, सदस्य कर्नल ओगली और विल्किंसन को भेजा। 4 फरवरी 1922 को कमेटी बिजोलिया पहुंची। आरपी व्यास साहब है जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये कह रहे हैं कि 11 फरवरी 1922 को यह आयोग समझौता हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं 11 जून 1922 को, लेकिन सत्य ये लगता है 4 फरवरी को पहुंची तो 11 फरवरी को ही हुआ होगा। क्या हुआ, रिपोर्ट में 74 प्रकार कर बताए, 35 करों को माफ किया, लेकिन समझौता लागू नहीं हुआ। क्या यह समझौता लागू हुआ, नहीं हुआ साथियों। और पूछेगा कैप्टन हॉलैंड ने अपनी रिपोर्ट में कितने प्रकार कर बताए, आप कहेंगे 74 प्रकार के कर बताए साहब। वैसे आप बिजोलिया में आम भाषा में कितने कहते हैं, 84 कर। यही तो सवाल बनेंगे, अपनी रिपोर्ट में कितने कर बताए, तो अपनी रिपोर्ट कर में 74 कर बताए और 74 में से 35 को माफ कर दिया गया। समझौता लागू नहीं हुआ। यह अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ का, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर ली होगी आपने, प्रिंट निकलवा लेना, आपको ये शानदार पीडीएफ है आप लोगों की। और बुक आपको और शानदार अंदाज में पढ़ने तो बिल्कुल आप राजस्थान की बुक पढ़े। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।